अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो क्लास 11 के बच्चे जिनका 17 जून को पेपर है बायोलॉजी का फेडरल बोर्ड का, उनके लिए वीडियो आ चुकी है। जस्ट लाइक फिजिक्स, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो चुके हैं वीडियोस आपके सामने हैं, जाके वो भी देख सकते हो। पेपर भी आप दे के आ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह से। हर वीडियो के अंदर जो भी चीजें बताई हैं वही आई हैं, और जो बायो की बताऊंगा इंशाल्लाह वही आएगी। और जो आपका आखिरी पेपर साइंस का है वो भी बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके लाजमी ज्वाइन करना। अब यहाँ पे मेरे बच्चों आपके पास 80 मार्क्स है बायो के अंदर। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के हवाले से जिनसे हम अपने 80 में से मैक्सिमम मार्क्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये आपके सामने आपकी बुक है, 15 चैप्टर है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चैप्टर से 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स बताऊं, और वो कंफर्म टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो होंगे। आपने इन टॉपिक्स को किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ना। मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर, जो टॉपिक्स मैं बताता हूं वो लाजमी करने होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इन टॉपिक्स को आपने नहीं छोड़ना होता। तो यहां से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेरे बच्चों 2 ही टॉपिक आपने करने हैं। अब यहां पे पहला टॉपिक जो आपने करना है दैट इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है मेरे बच्चे, और जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता है जितनी भी चीजें इसके अंदर आ रही हैं सारी आपने करनी है। इसके बाद मेरे बच्चे आपने सेल सिग्नलिंग का टॉपिक जो है वो करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी आप करके जाओगे। इसके बाद मेरे बच्चों आपके पास टॉपिक है, आप उसको सब टॉपिक कह सकते हो, दैट इज 1.8.2। इसको आप लाजमी करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एंड नहीं होता ये सारा आप करोगे और नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होता, आपने इसको करना है। इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहां से आपने यही करना है, बाकी आप कुछ भी नहीं करोगे इंशाल्लाह। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये कंफर्म है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, और यहां से डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं। पहला टॉपिक जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसको आप लाजमी करके जाओगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो आपके पास क्लासिफिकेशंस है, ये शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर का है उसकी तरफ मूव करते हैं। यहां से हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब मेरे बच्चों बाकी सब पेपर्स की तरह बायोलॉजी के सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट है, जस्ट ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। लास्ट पेपर है, इसको अच्छा बनाओ, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट करके इनकी डिटेल ले सकते हो। प्रोटीन का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद मेरे बच्चों रोल ऑफ प्रोटीन है। याद रहे आपके पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आएगा जो प्रोटीन के ऊपर बेस होगा, चाहे वो रोल हो चाहे वो फंक्शन हो, जो भी प्रोटीन के हवाले से आपकी बुक के अंदर टॉपिक आ रहा है आपने उसको लाजमी करना है और छोड़ के नहीं जाना। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो आपके पास जो आरएनए और डीएनए वाला टॉपिक है आपने वो लाजमी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा, क्लास 10 के अंदर पढ़ा, और यहां पे भी इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन यहां से बन के आएंगे। टाइप्स है आरएनए की, ये सारा आपने जो है वो करके जाना है, इसको आपने नहीं छोड़ना। तो आरएनए और डीएनए को करने के बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, और ये टॉपिक्स आपने करने हैं। देन चैप्टर नंबर 3 के ऊपर मूव करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से टाइप्स ऑफ जो कोफैक्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लाजमी करके जाओगे। जब तक ये टॉपिक फिर एंड नहीं होता आपने करना है। उसके बाद टॉपिक 3.3 है आपके पास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से। ठीक है मेरे बच्चे, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। तो ये तो 2 टॉपिक्स थे मैंने आपको बताए हैं, इनको आप लाजमी करोगे। इस चैप्टर से इंशाल्लाह यहीं से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। देन चैप्टर नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं, यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और जो पहला टॉपिक मेरे बच्चों आपने करना है दैट इज लाइट डिपेंडेंट फेज। ठीक है मेरे बच्चे, जो आपके पास 4.1 टॉपिक है उसके अंदर लाइट डिपेंडेंट फेज के आगे जितना भी है सारा आपने करना है, और ये सारी चीजें आप करके जाओगे। चाहे वो लाइट इंडिपेंडेंट है लाइट डिपेंडेंट है, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरे बच्चों 4.2 टॉपिक पूरा आपने करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी करनी है जब तक आपके पास ये टॉपिक जो है वो एंड नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, 4.2 टॉपिक आप करोगे, आपके सारा जो है वो हो जाएगा, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। इंशाल्लाह 5 से 7 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो पहला जो मेरे बच्चे आप टॉपिक करोगे उसकी तरफ डायरेक्टली जो है वो मूव करते हैं। पहला टॉपिक मेरे बच्चे आपके पास है 5.3, इसको आप लाजमी करके जाओगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन दोबारा बता चुका हूं कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको हर पेपर के अंदर किसी न किसी फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक्स आपने नहीं छोड़ने, इसके अलावा भी करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये टॉपिक लाजमी आपने जो है वो करने हैं। देन लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ये भी आप लाजमी करोगे, शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चे, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। और लास्ट टॉपिक जो शॉर्ट के हवाले से मोस्ट फेवरेट टॉपिक है 5.8, इसको भी आपने छोड़ के नहीं जाना, ये भी बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर और यहाँ से डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक मेरे बच्चों आपने 6.3.2 करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, उसको आपने छोड़ के नहीं जाना। उसके बाद मेरे बच्चों आपके पास 6.4 है जो आपके पास साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया है, इसको भी आप लाजमी करोगे। पूरा टॉपिक आपने करना है, जितनी भी समेटिव चीजें हैं इसके अंदर, जब तक ये एंड नहीं होता। इसके बाद मेरे बच्चों 6.5 को भी आप करोगे जो आपके पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने छोड़ के नहीं जाना। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने मार्क करवाया है। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इनको आप छोड़ के जा सकते हो। अब देखो चैप्टर नंबर 7 के हवाले से सिंपल मैं आपको बता देता हूं। फंजाई इंशाल्लाह इस दफा आपके पेपर्स के अंदर आएगा, तो फंजाई की इंपॉर्टेंस हो, जितनी भी चीजें फंजाई से रिलेटेड हैं ये सारी आपने करनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे पूरा चैप्टर आपने करना है जितना भी समेटिव के अंदर है, इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आप जो है उसको देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं जितने भी समेटिव के अंदर है। तो चैप्टर नंबर 8 के ऊपर मूव करेंगे। यहां से मेरे बच्चों आपने इसको कंटिन्यू करना है और जब तक फिर ये टॉपिक एंड नहीं होता ये सारा जो है वो आप करके जाओगे। इसके बाद मेरे बच्चों 8.3 भी आपका काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से इसको सारा करोगे। और लास्ट टॉपिक जो मेरे बच्चे आपने करना है वो 8.4 है, ये सारा आप पूरा करोगे जब तक ये एंड नहीं होता। इंशाल्लाह जो चीजें बता रहा हूं आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी यहां से एक सब टॉपिक भी आपने करना है, दैट इज 8.5.2, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। इंशाल्लाह ये टॉपिक करने के बाद अपने सारे क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर लोगे जो चैप्टर नंबर 8 से आएंगे। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर और यहां से डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करके जाने हैं। पहला टॉपिक मेरे बच्चे जो आप करोगे दैट इज 9.2 गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इसको लाजमी आप करके जाओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से और इंशाल्लाह काफी चांसेस है कि लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद 10.3.2 आप लाजमी करोगे, सब टॉपिक है और जब तक फिर ये एंड नहीं होता टॉपिक आप करोगे। उसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आपने करना है 9.3.4, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। तो ये जो टॉपिक्स में मेरे बच्चों आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, बाकी चीजें आप छोड़ के जा सकते हो। जो मार्क करवाए हैं इनको लाजमी जो है वो देख के जाना। ये बाकी सारा जितना भी है ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज 9.7.3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाओगे। जब तक ये सारा आपने करना है जब तक आपका चैप्टर जो है वो एंड नहीं होता। तो इंशाल्लाह जो सिलेक्टिव चीजें बता रहा हूं आपको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर पेपर के अंदर लाजमी जो है वो देखने को मिलेंगी। यहां से मेरे बच्चों पहला जो टॉपिक आपने करना है दैट इज 10.1, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही टॉपिक्स आपने करने हैं। 10.1 को करने के बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों सब टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको आप लाजमी करोगे। याद रहे दो ही टॉपिक आपने करने हैं 10.1 और यहाँ पे ये सब टॉपिक है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता ये सारा आपने करना है, जितनी भी क्लासेस इसके अंदर आती हैं ये सारी आप करोगे और साथ ही आपका चैप्टर भी जो है वो एंड हो जाएगा। एक बात मैं आपको रिपीट कर दूं कि आपके पास जो टॉपिक्स पर मैं आपको बता रहा हूं या सब टॉपिक्स बता रहा हूं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज भी रिपीट कर रहा हूं कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह आपको पेपर के अंदर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां से हो नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन ना बने, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी आप देख जाना, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। बाकी चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। वाहिद एक चैप्टर है जो सारा आपने करके जाना है। आपका 8 से 10 नंबर का पेपर इस चैप्टर से बनेगा। छोटा सा चैप्टर है, आपने बार बार इसको पढ़ा हुआ है, क्लास 10 के अंदर भी रिपीट किया हुआ है, तो उसको आपने लाजमी देख के जाना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आपके 8 से 10 नंबर जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे। यहां से आपने ये सारा चैप्टर करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 पेजेस हैं, इसको आपने लाजमी जो है वो देख के जाना है। देन मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 12 के ऊपर मूव करते हैं। पहला टॉपिक जो आपने करना है डायरेक्टली उसके ऊपर फॉलो करते हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको आप लाजमी करके जाओगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। 12.3 आपका काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपने करना है 12.3 के बाद, बाकी 12.4 के इससे ऊपर आप सारा छोड़ सकते हो। इस टॉपिक को आपने जो है वो लाजमी करना है। एपिस्टेसिस का जो टॉपिक है इसको आप लाजमी करके जाओगे, बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर जब तक ये एंड नहीं होता आप सारा जो है वो करोगे। उसके बाद 12.6 जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का है, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे, ये भी बहुत ही ज्यादा जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने लास्ट टॉपिक जो करना है दैट इज सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। अगेन इसी ऊपर आप छोड़ सकते हो, इससे नीचे जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता पूरा आप सारा जो है वो करके जाओगे और साथ ही आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। नेक्स्ट अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 13 और यहां से डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे बच्चा आप टॉपिक करोगे कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब तक फिर टॉपिक यहां पे आके
एंड नहीं होता, सारा आप करोगे। बाकी चैप्टर नंबर 13 के हवाले से मेरे बच्चे एक मैं जनरल चीज आपको बता देता हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। चैप्टर नंबर 13 से जितने भी एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट है, अब मेरे बच्चों बाकी सब पेपर्स की तरह बायोलॉजी के सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट है, जस्ट ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। लास्ट पेपर है, इसको अच्छा बनाओ, नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट करके इनकी डिटेल ले सकते हो। जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर से एक ना एक एक्सपेरिमेंट आपका लॉन्ग के अंदर आएगा, शॉर्ट के हवाले से भी क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाएगा। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर नजर आ रहे हैं, सारे आपने जो है वो करने हैं। पहला आप ग्रिफ्स करोगे, आप ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको नजर आ रहा है, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। तो दोबारा रिपीट कर चुका हूं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपने सारे जो है वो करने हैं। उसके बाद मेरे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है, इसके बाद ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है, ये दोनों आपने करने हैं। यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन वाला हो ट्रांसक्रिप्शन वाला हो, ये दोनों आपने करके जाने हैं, दोनों आपसे पूछेगा। और लास्ट टॉपिक जो आपने करना है दैट इज म्यूटेशंस, तो इसको आप लाजमी करोगे। तो ये वो टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर से आप करने के बाद आप कह सकते हो कि मेरा चैप्टर हो चुका है और इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। तो पहला टॉपिक आप करोगे 14.2 जो कि लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन जब तक फिर ये टॉपिक एंड नहीं होता, सारा आपने करना है। 14.3 के अंदर आपने मेरे बच्चों सारा नहीं करना, सिर्फ एक सब टॉपिक है तो यहां पे मैं आपको मार्क करवा देता हूं, वो आपने करना है। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये है वो टॉपिक मेरे बच्चों जो आपने करना है। डार्विन्स थ्योरी आपने लाजमी करनी है, जो नेचुरल सिलेक्शन की है, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। इसके बाद मेरे बच्चों थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, एक सब टॉपिक होगा दैट इज 14.5.3, इसको आप लाजमी करके जाओगे, यहां पे आपको नजर आ रहा है और साथ ही आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। देन मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 15 के अंदर से पूरा टॉपिक जो आपने करना है दैट इज 15.3, इसको आप लाजमी करके जाओगे, पूरा आपने करना है जितना भी इसके अंदर समेटिव है। और एक सब टॉपिक छोटा सा है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको आप लाजमी करके जाओगे। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से इंशाल्लाह आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स मेरे बच्चों मैंने आपको बताए हैं, इनको लाजमी रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। पेपर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से मिलेंगे जैसा मैंने बताया है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर के हवाले से बहुत ही अच्छी जो है वो तैयारी हो जाएगी। फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।